नमस्कार दोस्तों। आज अपन बात करेंगे प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक, जो हमारी दूसरी पुस्तक है उसके अंदर सर्वप्रथम जो विचारक है वह है आचार्य मनु। यानी अब हम बात करेंगे भारतीय राजनीतिक विचारों के संदर्भ में कि वो किस प्रकार से जो भारतीय राजनीतिक विचारक जो पौराणिक काल से लगाकर अभी तक जो चल रहे हैं वो उन्होंने किस प्रकार से है राज्य के संदर्भ में अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की, राजा के संदर्भ में अपने विचार रखे, या यूं कह सकते हैं परराष्ट्र संबंधों के जो वैदेशिक संबंध है वर्तमान समय के उनके बारे में किस प्रकार से अपने विचारों को रखा। तो आज हमारी जो श्रृंखला शुरू हो रही है इसमें जो पहला विचारक है आचार्य मनु। कौन है? आचार्य मनु। भारत के महान स्मृतिकारों में इनकी जो है गणना होती है। एक स्मृतिकार थे, इन्होंने रचना करी थी मनुस्मृति की। इसकी मनुस्मृति की। दोस्तों इनके बारे में क्योंकि ये पौराणिक कथाओं में ऐसा कहा जाता है कि जो मनु है वो मानव जाति के जनक और प्रथम विधिवेता के रूप में माने जाते हैं। ये पौराणिक कथाएं हैं। अब इनके अलग अलग हम अध्ययन जो इनके जो अध्ययनकार रहे हैं या जो इनके अध्ययनकर्ता अधिवेता रहे हैं उन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं। उसके अंदर कई लोगों ने कहा कि जो है मनु तो शब्द है वो मनन से बना है। किससे बना है? मनन से, यानी मनन से मनु बना है। फिर मनु के संदर्भ में भी कई ऐसी बातें आती है कि ये पहले आदि पुरुष थे। इसके बाद में ये बात आती है कि भाई जो अलग अलग प्रथम जो मनु थे उनसे लगाकर जो अलग अलग मनु हुए उन मनुओं ने, मनु यानी मनुष्य, उन्होंने जो है मनुस्मृति की रचना की। तो इसके बारे में जो है अपवाद है, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार है। तो सीधी सी बात है कि इनके विचारों को जानने के लिए हमें जो पौराणिक कथाओं का सहारा भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पौराणिक कथाओं में जो मनुस्मृति है वो उसके बारे में और मनु के बारे में, यानी मनु को मानव जाति का जनक, मानव जाति का जनक और प्रथम विधिवेता, विधिवेता का अर्थ होता है दोस्तों विधि का निर्माण करने वाला, यानी विधि के बारे में अपनी जो है विचार देने वाले जो है मनु थे। प्रथम विधिवेता के रूप में भी इनको जाना जाता है और मानव जाति का जनक। इनके संबंध में यह भी धारणा प्रचलित है कि जब सृष्टि जलमग्न हो गई थी, जब सृष्टि का विनाश हुआ था, सृष्टि जलमग्न हो गई थी, तो उस नौका के अंदर, यानी जब जलमग्न सारा संसार हो गया तो एक नौका थी, नौका के अंदर मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा दो ही बचे थे। यानी मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा दो ही लोग बचे थे। और कहा जाता है ऐसा कि इन दोनों ही लोगों ने जो है इस संसार की रचना की और जो है मनुस्मृति ग्रंथ की रचना की, ऐसा माना जाता है। अब दोस्तों जो है आदि पुरुष भी, इस धारणा से तो हमें यही अंदाजा लगता है कि आदि पुरुष थे, लेकिन जो इनके बताए हुए जो विचार है, इनके द्वारा जो बताए गए विचार है, वो विचार हमारे हिंदू भारतीय परंपरा के अनुसार पूरी जीवन पद्धति है। क्या है? जीवन पद्धति। जीवन पद्धति कौन किसकी? हिंदू की। यानी जो हिंदू जीवन पद्धति है वो इसी मनुस्मृति के बताए गए विचारों के अनुसार चलती है। आज हमारा जो हिंदू समाज है उसके भी जितने भी जो गतिविधियां हैं, जितने भी उनके संस्कार से, जितने भी उस मानव के जीवन के जो कालक्रम से लगाकर जो उसका जीवन यापन होता है उसके अंदर जो नियम निर्धारण होता है वो इसी मनुस्मृति के कारण होता है या इसके अनुसार बताए हुए सिद्धांतों के अनुसार होता है। तो मनु मानव जाति के जनक और प्रथम विधिवेता, ये बात अपन ने समझ ली। उसके बाद इनके संबंध में यह भी धारणा प्रचलित है कि ये जो जब सृष्टि जलमग्न हो गई थी, अभी हमने बात करी थी कि जब सृष्टि जलमग्न हो गई थी तो एक ही व्यक्ति, एक नाव के अंदर एक मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा बचते हैं और कहा जाता है कि उन्हीं के द्वारा है इस संसार की रचना होती है। तो संसार की रचयिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। कालिदास ने जो रघुवंश लिखा था उसके अंदर उन्होंने लिखा कि रघुवंशी जो राजा है मनु द्वारा बताई गई जो शासन पद्धति है उसी के अनुसार शासन करते हैं और उनसे इंच मात्र भी इधर उधर नहीं होते। इसका कहने का तात्पर्य कालिदास का यह है कि जो मनु के द्वारा जो व्यवस्थाएं बताई गई उसी के अनुसार जो रघुवंशी शासक है वो शासन करते हैं। अब मनु के राजनीतिक विचारों को अपन पढ़ते हैं। तो राजनीतिक विचारों में दोस्तों पढ़ने से पहले हमें जो है उनके राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को पढ़ना पड़ेगा, यानी राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई मनु के द्वारा। तो मनु ने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देवीय उत्पत्ति का सिद्धांत बताया, यानी उन्होंने बताया
कि जब जो है जलमग्न हो गई सृष्टि और फिर बाद में मनु के द्वारा जो है इस सृष्टि का निर्माण होता है, तो ऐसा कहा जाता है, वो कहते हैं कि संसार के अंदर जो है अराजक व्यवस्था थी, यानी मत्स्य न्याय की स्थिति। किसकी? मत्स्य न्याय। यानी मत्स्य न्याय क्या कहता है? बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी जो शक्तिशाली था वो कमजोरों का शोषण कर रहा था। तो अराजक स्थिति बनी हुई थी, किसी भी प्रकार का कोई कानून, किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब मनु ने ऐसा कहा कि मनु ने कहा कि देवताओं ने इस राज्य का जो है निर्माण किया है। देवताओं ने राज्य का, यानी देवताओं की आशीर्वाद स्वरूप, देवताओं की शक्ति से ही राज्य का प्रादुर्भाव हुआ है। तो वो राज्य का देवी उत्पत्ति सिद्धांत दिया और राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना। अब राज्य का संचालन करता कौन होगा? राजा। तो उसको ईश्वर का प्रतिनिधि माना। किसका? ईश्वर का। साक्षात भगवान का रूप होता है राजा। इन्होंने बताया मनु ने। और उसकी आज्ञा की अवहेलना करना या उल्लंघन करना ईश्वर की अवहेलना है। यानी ये बात तय कर दी गई कि जो लोग हैं, जो नागरिक है, वो राजा के जो है विचारों को मानेंगे ही, क्योंकि बिना अगर उनकी अवहेलना करेंगे तो वो साक्षात भगवान की अवहेलना होगी, भगवान की अवहेलना होगी। और इस राजा का जो निर्माण हुआ है वो 7 प्रकार के तत्वों से, जो देव तत्व है 7, कितने? 7 देव तत्व है। उन 7 देव तत्वों से जो राजा का निर्माण हुआ, जो राज्य पर शासन करेगा। तो पहला है वायु। ये वायु ये निरंतर चलती रहती है वायु। तो ये किसकी प्रेरणा देती है? क्रम की, यानी निरंतर क्रम करते रहना चाहिए। किसके लिए? राजा के लिए। फिर बाद में बात होती है यम। तो ये दूसरा जो तत्व बताया दोस्तों इन्होंने, यम का मतलब है क्रोध। क्रोध का मतलब राजा को यदा कदा क्रोध भी दिखाना चाहिए, क्योंकि जो पड़ोसी राज्य है या यूं कह सकते हैं जो अन्य राज्य है, उनके साथ कभी कभी युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। तो उस समय राजा को एक उत्तेजक और एक जोशीला और एक क्रोधी भी होना जरूरी है। फिर बाद में कुबेर। कुबेर का मतलब है धन के देवता है कुबेर। तो राज्य के अंदर जो धन धान्य की भी पूर्ति होगी, तो राजा है वो धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा। फिर चंद्र का भी उसके अंदर भाग पाया जाता है। चंद्र का मतलब है आनंद, आनंद की मुद्रा, जिससे क्या है कि जो है मनुष्य का या यूं कह सकते हैं राजा का जो चित्त है, जो मानसिक स्थिति है, वो अच्छी बनी रहे। इसके लिए आनंद की भी इसमें पूरी भागीदारी रहेगी। फिर बात होती है सूर्य। 5वां तत्व है दोस्तों सूर्य। सूर्य का मतलब प्रताप। एक प्रतापी, राजा को प्रतापी होना चाहिए, सूर्य के समान चमकता हुआ रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी समय है जो दूसरे राजाओं का आक्रमण हो सकता है। तो अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए जो है राजा को सूर्य के समान प्रतापी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वीर, बहादुर, प्रतापी होना चाहिए। फिर अगला जो उन्होंने दोस्तों तत्व बताया वो अग्नि। यानी राजा के अंदर अग्नि का भी तत्व पाया जाता है, क्योंकि अग्नि के अंदर तेज होता है, तप होता है। और वही तेज और तप जो है एक राजा के अंदर होना चाहिए, तभी वो शासन व्यवस्था का संचालन कर पाएगा, अन्यथा ऐसा करने में जो है वो समर्थ नहीं होगा। फिर बाद में 7वां तत्व बताया दोस्तों इन्होंने, वो इंद्र। इंद्र का मतलब होता है प्रभुत्वशाली। प्रभुत्वशाली यानी वो प्रभुत्व किसके ऊपर? संपूर्ण व्यवस्था के ऊपर प्रभुत्व रहेगा। किसका? राजा का। यानी राजा प्रभुत्वशाली होगा। संप्रभुता का वास किसमें होगा? राजा में होगा। इससे क्या मतलब मिलता है कि संप्रभुता का वास वो किसमें होगा? राजा में होगा, यानी राजा सर्वोच्च होगा। तो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि, उसकी आज्ञा की अवहेलना करना मानो ईश्वर की अवहेलना करना। इसका मतलब है राजा का निर्माण देवताओं द्वारा किया गया। तो राज्य नामक व्यवस्था का प्रादुर्भाव भी देवताओं के द्वारा, इन्होंने देवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया। राजा देवतुल्य है, फिर बाद में देवतुल्य, और फिर देव तत्व है। 7 देव तत्वों से जो है राजा का निर्माण हुआ, जिसका अध्ययन हमारा करें वायु, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, अग्नि और इंद्र। अब इन सब का अलग अलग जो कार्य है वो अभी मैंने आपको बताया है। अब है राजा के गुण क्या क्या होने चाहिए। जब राजा होगा वो देवता के समान होगा, तो उसके गुण कौन कौन से होंगे? सबसे पहला गुण है ब्राह्मणों के प्रति सेवाशील रहे, दानशील रहे, सेवाशील रहे। दोस्तों इतिहास गवाह है कि जितने भी शासक हुए दुनिया के अंदर, वो पुरोहितों और ब्राह्मणों से जो है सलाह लेते थे, मशवरा करते थे। हर एक दरबार के अंदर एक राज पुरोहित और एक राज दरबार के रूप में एक ब्राह्मण की जो है सेवाएं जो है अनूठी मानी जाती थी। वो जो है यज्ञ के माध्यम से हो, या हो सकता है कभी सलाह लेने के मामले में हो, तो राजा जो है
ब्राह्मणों से क्या लेता था, सलाह भी लेता था और ब्राह्मणों की क्या करता था, सेवा भी करता था। सेवा करने का अर्थ तात्पर्य यह है कि ब्राह्मणों के प्रति सहनशील रहेगा और ब्राह्मणों को यथा उचित जो है दान भी समय समय पर दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात यहाँ झलकती है कि राजा दयालु भी होगा। क्या होगा, राजा दयालु होगा। फिर दूसरी बात है कि राजा कैसा होगा, जितेंद्रिय होगा, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला राजा। ऐसा नहीं है कि राजा है काम वासना में आके या पद लोलुप होके जो है व्यसनों के अंदर घुस जाए और अपने राज कार्य से विमुख हो जाए। तो ऐसा राजा जो होता है वो ऐसा राजा जो है राजा कहलाने के लायक नहीं होता। तो उसको अपनी इंद्रियों पर, अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना सीखना चाहिए। ये यानी राजा जितेंद्रिय होना चाहिए। काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसनों से दूर रहे। काम और क्रोध यानी राजा कामुक नहीं होना चाहिए और ज्यादा क्रोधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो क्रोध है वो यम के तत्व से ही निकला है क्रोध। तो क्रोध से क्या होता है, राज्य का नाश हो जाता है। कई बार क्रोध के अंदर अनुचित राजा अनुचित निर्णय ले लेता है। क्या ले लेता है, अनुचित निर्णय लेता है। दोस्तों वो अनुचित जो निर्णय होते हैं वो एक राज व्यवस्था के लिए उचित नहीं होते, प्रजा के लिए भी उचित नहीं होते। तो राजा को कैसा होना चाहिए, संयमशील होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए और ब्राह्मणों के प्रति सेवाशील होना चाहिए। आगे जो बात करते हैं मनु वो बताते हैं कि राजा शिकार, जुआ, दिवाशयन, पर निंद्रा, पर स्त्री प्रेम, नाच गान, चुगलखोरी, ईर्ष्या, धन का अपहरण आदि व्यसनों से दूर रहेगा। सबसे पहले शिकार यानी जीवों के प्रति दया रखेगा। शिकार जो है उसको वो इग्नोर करेगा, शिकार नहीं करेगा। फिर जुआ नहीं खेलेगा और अपने राज्य के अंदर भी शिकार और जुआ पर प्रतिबंध लगाएगा। फिर दिवाशयन यानी दिन के अंदर निद्रा में रहने वाला राजा नहीं रहेगा। यानी राजा के लिए दिनचर्या बताई जा रही है कि वो दिन के अंदर कभी शयन नहीं करेगा, क्योंकि जब दिन के अंदर शयन करेगा फिर वो जो है एक पतन की ओर राज्य को ले जाएगा। तो राजा को सतर्क रहना चाहिए, दिवाशयन शयन नहीं करना चाहिए। पर निंदा, पर निंदा का मतलब होता है दूसरे के प्रति जो है निंदा का भाव मन के अंदर नहीं रखेगा। सात्विक भाव वाला राजा रहेगा। कैसा रहेगा, सात्विक भाव वाला, लोगों के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेगा। क्या नहीं रखेगा, ईर्ष्या नहीं रखेगा। फिर पर स्त्री प्रेम यानी अपने स्त्री के अलावा किसी और स्त्री से है वो प्रेम भाव नहीं रखेगा और उसके साथ है जो स्त्री गमन, पर स्त्री गमन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये चारित्रिक जो है शुद्धता पे बल दे रहा है मनु। किसके ऊपर, चारित्रिक शुद्धता, यानी चरित्रवान होगा। राजा कैसा होगा, चरित्रवान होगा, वो पर स्त्री गमन करने वाला नहीं होगा। फिर नाच गान जो है आनंद के लिए जो नाच गान किया जाता है उस नाच गान के अंदर ज्यादा राजा की रुचि नहीं होनी चाहिए। एक व्यसन है। क्या है, व्यसन है। फिर चुगलखोरी यानी एक ही बात दूसरे को कहना, इसके बारे में सब परिचित है। चुगलखोरी, ईर्ष्या यानी किसी को देखकर जलना, पड़ोसी राज्य है तो वो कैसा है उसको देखकर जलना और अपने आप को नुकसान पहुंचाना या बार बार उसको तंग करना, ये भी जो है एक राजा का गुण नहीं होना चाहिए। धन का अपहरण बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यह संपत्ति की सुरक्षा है। संपत्ति की सुरक्षा किसकी, नागरिकों की। यानी किसी नागरिकों के बिना कारण किसी नागरिकों के धन का अपहरण नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, बिना कारण किसी व्यक्ति के धन का अपहरण जो है राजा नहीं करेगा। इसका मतलब है राजा लोगों के संपत्ति की सुरक्षा करेगा। क्या करेगा, संपत्ति की सुरक्षा करेगा। इन सभी व्यसनों से जो ऊपर बताए गए इन व्यसनों से दूर रहेगा। कौन रहेगा, राजा रहेगा। फिर राजा का जो चारित्रिक स्तर है वो ऊंचा। अभी अपन बात करी है कि ऊपर स्तर गमन नहीं करेगा, या यूं कह सकते हैं अपने राज्य के अंदर राजा जो मुखिया होता है तो मुखिया व्यक्ति हमेशा एक चारित्रिक, उसका चरित्र ऊंचा होना चाहिए। वो एक उदाहरण के रूप में होता है जनता के सामने, लोगों के सामने, कि भाई जो है राजा अगर चरित्रवान है तो उसकी प्रजा भी चरित्रवान रहेगी। लोग उनसे सीखते हैं क्योंकि लोग उनका अनुसरण करते। तो राजा का जो चरित्र है वो उच्च होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। फिर मनु के राज्य संबंधी विचार। अब राज्य कैसा होना चाहिए, तो राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक है। इसका मतलब है संप्रभु है। क्या है, प्रभु, प्रभु। राज्य कौन क्या है, संप्रभु है। यानी जो व्यवस्था का निर्माण हुआ राज्य नामक वो संप्रभु रहेगी, उसी के अधीन जो है लोग रहेंगे, उसी के अधीन लोग रहेंगे। तो राज्य शक्ति का, और जब संप्रभु है तो शक्ति का वास भी किसमें होगा, राज्य में होगा। यानी संपूर्ण शक्ति का वास किसमें होगा, राज्य में होगा। और राज्य फिर वो शक्ति है, राजा उस शक्ति का उपयोग करेगा। राजा उस शक्ति का, तो राजा और राज्य दोनों शब्द यहाँ जुड़े हुए हैं। राज्य की व्यवस्था में विश्वास, यानी राज्य की व्यवस्था बनी रहेगी,
जिसमें आगे अपन इसमें पढ़ेंगे कि किस प्रकार से दंड की व्यवस्था, किस प्रकार से वैदेशिक जो है संबंधों की व्यवस्था, जो जिसको परराष्ट्र सिद्धांत भी कहते हैं, उनके संदर्भ में हम बात करेंगे फिर आगे के कक्षा के अंदर। लेकिन राज्य की एक व्यवस्था यानी एक सिस्टम निर्माण के अंदर जो है विश्वास करते हैं मनु। फिर राज्य का कल्याणकारी स्वरूप। अब राज्य कैसा होगा? कल्याणकारी होगा, लोगों के कल्याण को जो है करने वाला होगा। ऐसा नहीं हो कि लोगों को दुख दे या जो है लोगों को तंग करे, क्रूर शासक के रूप में नहीं रहेगा। वो एक शालीन और एक सहनशील और एक संयमी शासक के रूप में राज्य करेगा और जो है वो लोगों का यथासंभव कल्याण करेगा। यानी लोगों के लिए जो परिस्थितियां चाहिए, उनको जो जीवन यापन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ेगी, उसकी व्यवस्था और उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है वो राज्य के पास रहेगा। किसके पास रहेगा? राज्य के पास रहेगा। फिर है लोकप्रिय प्रभुता में विश्वास। क्योंकि जो मनु बताते हैं कि जो राजा होता है वो ईश्वर का जो है एक भाग होता है, एक रूप होता है। तो ईश्वर के समान अगर कोई राजा है तो फिर वो उसको जो जनता जो शक्ति सौंपेगी वो एक लोकप्रिय प्रभुता के रूप में सौंपेगी। क्योंकि ऐसा राजा होगा तो फिर जो है लोग उसको स्वीकार करेंगे। जब लोग उसको स्वीकार करेंगे तो जो राज्य की प्रभुता है वो लोकप्रिय रहेगी। कैसी रहेगी? लोकप्रिय। और फिर व्यवहारिकता। जब मनु के विचारों का हम अध्ययन करते हैं तो व्यवहारिकता का जो है उसके अंदर व्यवहारिकता एक स्पष्ट रूप में हमें दिखाई देती है। इन्होंने जितने भी जो विचार दिए वो मानव जीवन के व्यवहार से संबंधित है। किसके? मानव जीवन के, मानव जीवन के व्यवहार से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित। नित्य प्रतिदिन जो घटनाएं व्यक्ति करता है, जो गतिविधियां करता है, उनसे संबंधित है। यानी इनका जो राज्य सिद्धांत, तो राज्य शक्ति का सर्वोच्च प्रतीक होगा, संप्रभु होगा, राज्य की व्यवस्था में विश्वास होगा, एक सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम के अंदर विश्वास करते हैं मनु। फिर राज्य का जो है कल्याणकारी स्वरूप, स्वरूप कैसा होना चाहिए? मनु के राज्य का स्वरूप कैसा है? कल्याणकारी। फिर लोकप्रिय प्रभुता में विश्वास, क्योंकि जब देवता के समान राजा होगा तो लोग उसमें भरोसा करेंगे, उस व्यवस्था के साथ जुड़े रहेंगे। फिर जो है व्यवहारिक, यानी मानव के जीवन से, व्यवहार से संबंधित जो है इन्होंने विचार दिए, जो सीधे जो है नागरिकों के और मानव के जीवन से संबंधित है। फिर है राज्य का सप्तांग सिद्धांत। सबसे इंपॉर्टेंट जो है परीक्षा की दृष्टि से भी है। तो राज्य का निर्माण है वो 7 अंगों से हुआ। ऐसा किसने कहा है? मनु ने बताया। 7 अंगों से राज्य का निर्माण हुआ है। तो ये जो राज्य है 7 अंगों से बना है। किससे? 7, ये राज्य है 7 अंग। 7 अंग के अंदर सबसे जो पहला अंग है वो है स्वामी। स्वामी का मतलब है राजा। अब राजा ईश्वर का रूप होगा, ये बात बताइए, ईश्वर के समान ही होगा। तो राजा सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला तत्व कौन सा हुआ? राजा। पहला अंग कौन सा हुआ? राजा। फिर दूसरा है अमात्य। अमात्य है प्रधानमंत्री के रूप में। प्रधानमंत्री यानी आधुनिक राज्यों के अंदर जो प्रधानमंत्री की भूमिका होती है वो मनु के राज्य के अंदर अमात्य की होती थी। मंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं। फिर तीसरा है पुर। पुर का मतलब है राजा का निवास स्थान, जिसको किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किला। यानी बिना स्थान के एक, क्योंकि राजा शासन करेगा तो एक स्थान चाहिए, एक राजधानी चाहिए, तो उसी राजधानी को पुर या किला के रूप में कहा जाता था। यानी जो तीसरा महत्वपूर्ण जो तत्व है, जो अंग है, वो है आपका किला, कि जहां से शासन संचालित होता है, जहां से व्यवस्थाएं बनती है। राजा वहीं बैठेगा, वहीं से शासन करेगा, अपना दरबार लगाएगा। फिर अगला जो चौथा है वो जनपद। जनपद का अर्थ है दोस्तों भूभाग भी कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? भूभाग, या यूं कह सकते हैं राज्य के छोटे अंग। यानी राज्य के अंदर जो छोटे छोटे क्षेत्र है उनको मिला के जो राज्य का निर्माण हुआ है वो सब जनपद में आएंगे। और भूभाग भी इसको कह सकते हैं, जहां पर जो है राजा शासन करेगा। फिर अगला जो आता है वो आता है कोष। कोष का अर्थ होता है दोस्तों धन से संबंधित है, क्योंकि राज्य नामक व्यवस्था का संचालन करने के लिए वित्त की जरूरत पड़ती है, धन की जरूरत पड़ती है। और वो धन एक कोष के रूप में राजा के पास रहेगा, तभी वो सेना को और बाकी, तो कोष के बिना तो सारी चीजें अधूरी है। कोष रहेगा, फिर दंड। अब इसमें न्याय व्यवस्था भी है, न्याय व्यवस्था भी है, सेना भी शामिल। न्याय व्यवस्था और सेना दोनों दंड के अंदर शामिल। दंड के मतलब
एक भय रहेगा लोगों के अंदर, जो व्यवस्था बनेंगे, जो नियम बनेंगे उसके अनुसार लोग चलेंगे। और जो है अगर पड़ोसी राज्य आक्रमण करता है तो उसके लिए एक सेना रहेगी, वो सेना क्या करेगी, उस पड़ोसी राज्य की जो सेनाओं का सामना करेगी और अपने नागरिकों की सुरक्षा करेगी। क्या करेगी, अपने नागरिकों की सुरक्षा। फिर जो 7वां बिंदु है, 7वां जो इसका अंग है दोस्तों, वो है मित्र, यानी पड़ोसी के अंदर जो मित्र। तो आप आधुनिक राज्यों के अंदर जो वैदेशिक संबंध है उसके अंदर मित्र को आप है वो अपने जो घनिष्ठ मित्रों के अंदर घनिष्ठ संबंध स्थापित हो, जिससे जिससे घनिष्ठ संबंध स्थापित स्थापित यानी घनिष्ठ संबंध स्थापित, जिसके साथ राजा है अपने मन की बात कह सकता है, या यूं कह सकते हैं उनसे कोई चीज लेनी हो ले सकता है, उनको कुछ दे सकता है, रियायतें वगैरह कोई लाना हो ले जाना हो, यानी एक निर्भरता रहती है एक दूसरे के बीच में, तो वो मित्र, यानी एक मित्र राज्य। ऐसा मित्र राज्य। तो इन सभी 7 तत्वों से मिलकर है वो राज्य का निर्माण होता है। इसको कहते हैं सप्तांग सिद्धांत। क्या कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। मनु के विचारों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सप्तांग सिद्धांत। राज्य के सप्तांग सिद्धांत 7 अंग है। 7वां में सबसे पहले स्वामी, राजा, अमात्य यानी प्रधानमंत्री, तीसरा पुर यानी किला या राजधानी जहाँ से शासन संचालित होता हो, चौथा है जनपद यानी भूभाग, या यूं कह सकते हैं छोटे छोटे राज्य या छोटे छोटे उसके प्रांत। फिर बाद में है कोष। कोष का मतलब है धन का भंडार, जहाँ से जो है सारी व्यवस्थाएं चल सके, क्योंकि सभी को वेतन देना पड़ेगा तो उसके लिए कोष की व्यवस्था होगी। फिर छठा जो है वो दंड। दंड का मतलब होता है आंतरिक प्रशासन और बाहरी जो है खतरों को टालने के लिए। आंतरिक प्रशासन के लिए, आंतरिक शांति व्यवस्था के लिए पुलिस विभाग है और कोई है, उसके लिए जो है दंड की व्यवस्था है, यानी न्यायालय भी इसमें शामिल है, न्याय व्यवस्था भी शामिल है। और जो है अगर दूसरा राज्य कोई आक्रमण करता है तो उस आक्रमण पर जो है प्रति आक्रमण करने के लिए जो सेना की जरूरत पड़ेगी वो उस दंड के अंदर शामिल है। फिर है मित्र, यानी जरूरत पड़ने पर हमें कौन सहयोग कर सकता है, किसको हम अपनी बात बता सकते हैं, कौन हमारा सहयोग करेगा, वो है मित्र। तो ये है सप्तांग सिद्धांत। तो दोस्तों आज आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।